नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बनारस पहुंच चुके हैं। यात्रा चंदौली से बनारस पहुंची है। सुबह 9:40 पर गोलगड्डा से यात्रा शुरू हुई। यहां उन्होंने करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हर बार की तरह इस बार भी राहुल की न्याय यात्रा में मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी खूब भीड़ उमड़ी हुई थी। तमाम लोग उनकी इस यात्रा में शामिल हुए थे। खुली जीप में सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। न्याय यात्रा में इतनी भीड़ थी दोस्तों कि गोलगड्डा से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1 घंटा लग गया। दोस्तों, राहुल गांधी के स्वागत के लिए सुबह से ही पार्टी के झंडे लेकर कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। इस दौरान सपा के झंडे थामे भी कई कार्यकर्ता नजर आए। राहुल गांधी के साथ खुली जीप पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी सवार दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी भीड़ के बीच लोगों से हाथ मिलाते हुए भी दिखे। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहुल लोगों के साथ, लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह न्याय यात्रा पर लोगों ने फूल भी बरसाए। दोस्तों, राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों के बीच में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। सोचने वाली बात है कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बनारस है, लेकिन यहां पर भी राहुल के लिए प्रेम, राहुल के लिए प्यार, लोगों के बीच में एक्साइटमेंट कहीं भी कम नहीं थी। राहुल गांधी इस यात्रा में की शुरुआत में सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया। इस दौरान वो गले में माला पहने हुए भी दिखाई दे रहे थे। टी शर्ट उन्होंने वही सफेद पहनी हुई थी, लेकिन गले में फूलों की माला दिखाई दे रही है। आपको याद होगा, इससे पहले वो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे। तब उनके साथ प्रियंका गांधी भी आई थी, लेकिन इस बार वो थोड़ा अस्वस्थ हैं, जिसकी वजह से वो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, राहुल गांधी 12 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे थे। शहर के गोलगड्डा इलाके से इसकी शुरुआत हुई, जो मैदागिन, ज्ञानवापी, गुदौलिया होते हुए मंडूवाडी तक गई। उन्होंने गुदौलिया में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। यात्रा के दौरान किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और महिलाएं मिली। उन सब ने मुझसे मिलकर अपनी पीड़ा बताई। बीजेपी, आरएसएस के लोग भी कई जगह पर मिले, लेकिन पूरी यात्रा में मुझे नफरत कहीं दिखाई नहीं दी। भारत मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। देश तभी मजबूत होगा जब सभी एकजुट होकर काम करेंगे, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। दोस्तों, राहुल गांधी ने वाराणसी के बुनकरों से भी मुलाकात की। उन्होंने गांधीवादी संस्था सर्व सेवा संघ के सामने रुककर लोगों से बातचीत की। इस दौरान अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने भी वाराणसी में कांग्रेस की यात्रा में शिरकत की। वो भी यहाँ पर शामिल होने आई। बड़ी हैरानी की बात थी कि पल्लवी पटेल अचानक से राहुल की यात्रा में आ गई। अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से आज इस यात्रा में हम अपना समर्थन और अपना ये संकल्प देने आए हैं कि जिस प्रकार से राहुल जी आगे बढ़ कर के दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई, हमारे वास्तविक सवाल, सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है और ये संकल्प और ये वादा पूरी कांग्रेस पार्टी को और विशेष रूप से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल जी को हम देते हैं कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के इन जायज़ सवालों पर पूरी ताकत से जहाँ जहाँ भी अपना दल का साथ उनको चाहिए होगा, अपना दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस में बेरोजगारों का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने बेरोजगारों से भी बात की। उन्होंने एक बेरोजगार युवा के कंधे पर हाथ रखकर उससे बातचीत की। उसने क्या पढ़ाई की है, अब तक अपनी पढ़ाई पे वो कितना खर्चा कर चुका है और अब नौकरी मिलने में उसे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सब कुछ राहुल ने उससे पूछा। आप भी देखिए वीडियो में। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया। अभी तक भटक रहा हूँ और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है। सीट है मात्र 60,000। एलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600। सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000।
सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग दोस्तों, इस पूरी यात्रा में राहुल को जनता का भी खूब प्यार मिला, अपने कार्यकर्ताओं का भी खूब प्यार मिला और बड़ी बात यह थी कि विपक्षी नेता यानी कि समाजवादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल भी उनसे मिलने आई और इसकी चर्चा भी अब खूब हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में खिसियाहट भी देखने को मिली। दरअसल जब न्याय यात्रा यहां से गुजर गई तब भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस जगह को 51 लीटर गंगाजल से धोया और जमकर नारेबाजी भी की। लेकिन राहुल गांधी इस नफरत को पीछे छोड़कर अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर अब प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। राहुल की इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।